किसान कानून और किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कमेटी बनाना ही सही विकल्प है और सबकी राय का ख्याल नहीं रख सकते, यानी कि लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जरूरी है कि एक इसका सॉल्यूशन निकले। इसलिए और आपको बड़ी खबर बता दें कि अब से थोड़ी देर में ही यह फैसला आ जाएगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। हमें इंतजार करना होगा। सीधा रुख कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर हमारे सहयोगी गोनिका अरोड़ा लगातार हमें अपडेट दे रही है। गोनिका, और कितना वक्त लग सकता है आदेश आने में? देखिए, कोर्ट ने ये साफ कह दिया है सीजीआई ने कि हम कुछ अब ऑर्डर्स अभी पास करेंगे। हालांकि उससे पहले तमाम जो लॉयर्स हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो पाई या दोबारा से अपना सबमिशन रखना चाहते हैं, वो अपनी सबमिशंस फिलहाल दे रहे हैं। अभी एक वकील श्रीधर पोट्टराजू उन्होंने अभी कोर्ट में ये कहा है कि वो एक कन्फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कई लाख किसान हैं। उनका कहना है कि अगर इस कानूनों के लागू होने पर रोक लग जाती है तो उन्हें एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उनके संगठन में कई ऐसे किसान हैं जो कि फ्रूट्स और ऑयल में डील करते हैं। ऐसे में अगर इन कानूनों पर फिलहाल रोक लग जाती है तो उनका नुकसान होगा। जिस तरह केंद्र सरकार की तरफ से भी कोर्ट में कहा गया था कि एक धड़ा किसानों का ऐसा भी है जो जिन्हें इन कृषि कानूनों से फायदा हो रहा है, लेकिन कोर्ट ने कल भी कह दिया था कि दोनों पक्ष जो है वो अपनी जो बातें हैं वो कमेटी के सामने रख सकते हैं। और कमेटी की बात को लेकर सीजीआई ने साफ कर दिया है कि कमेटी तो बनाई जाएगी और जो कोर्ट को सही लगता है उसके आधार पर ही कमेटी बनेगी। कौन सदस्य होंगे अपडेट्स दिए हैं, लेकिन इसको लेकर हम जरा किसानों की भी राय ले लेते हैं, क्योंकि विजय लक्ष्मी के साथ वहां पर किसान नेता मौजूद है। विजय लक्ष्मी, आपने सुना होगा जो अभी गोनिका ने अपडेट दिया है, इसको लेकर जरा वहां पर किसान नेता जो मौजूद है उनसे बात कीजिए, उनकी क्या राय है? घर वाले आड़ नहीं दे रहे थे। बिल्कुल अमित, राकेश टिकैत हैं हमारे साथ जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। टिकैत साहब, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कमेटी कोर्ट बनाने जा रहा है, तमाम पक्षों से कमेटी बात करेगी और फिर उसके बाद समाधान जो है वो निकले, इसकी जो इस और अग्रसर हुआ जाएगा। करेंगे बात, हमारी कमेटी है उससे, जो कोर कमेटी है उसमें बात करेंगे। अच्छा। और उसके बाद में फिर ऑथेंटिक बयान हम जारी करेंगे। तो कमेटी में जाने के लिए आप पहले कोर कमेटी में डिस्कस करेंगे। कोई ऐसी संभावना भी है कि कमेटी में ना जाने का फैसला आप लोग? अब क्या पता क्या फैसला हो, फैसला तो कमेटी तय करती है ना सर। हमने तो बात ये करी कि बिल वापसी हो। हाँ, बिल वापसी पे है हमारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो लगातार ये कह रहा है ना कि हम बिल्स के मेरिट में नहीं जा रहे हैं। मेरिट में ये कमेटी जाएगी कि मेरिट क्या है बिल का, कितने किसान विरोधी हैं, कितने किसान हितैषी हैं ये बिल, ये मेरिट जो है कमेटी देखेगी। तो कम से कम कमेटी को मौका मिलना चाहिए कि हाँ, बात करेंगे, अभी बात करेंगे, शाम तक बता देंगे। तो आपकी कोर कमेटी की बैठक कब तक है? रहेगी, अभी चर्चा कर लेंगे, ये आया होगा रिजल्ट, अब इस पे बैठ कर चर्चा करेंगे और वहाँ तो फिर 15 तारीख में सारे मिलेंगे। हाँ, ये तो फिर सोमवार में है ना हेयरिंग, तो दोबारा मंडे में है, अभी तो कई दिन है, लेकिन अभी तो फैसला आएगा। 26 भी नजदीक। तो सरकार है वहाँ, तो आप मान नहीं रहे हैं। आपने तो साफ कर दिया है, सरकार के साथ इतनी दौर की वार्ता हो गई, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बात है। वो सरकार की कमेटी अलग है जिससे आपकी बातचीत हो रही है और हर बार आप कमेटी के कितनी कमेटी बनेगी, वो भी तो कमेटी है ना। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है। अच्छा, विजय लक्ष्मी, उनको बोलिए कि वो तो सरकार से बात कर रहे थे ना, कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट बना रही है, इसके अलावा कोई कमेटी नहीं है। जो कमेटी बन रही है वो सुप्रीम कोर्ट बना रहे हैं। वही वो कह रहे हैं कि एक कमेटी सरकार की बनी हुई है, तो वो भी तो बातचीत कर रही है। हमारे एंकर पूछ रहे हैं स्टूडियो से कि वो सरकार की कमेटी है, ये सुप्रीम कोर्ट अपनी कमेटी बनाने की बात कर रहा है, तो इस पर भी रुख जो है आपका सेम रहेगा या थोड़ा अलग रहेगा? इस कमेटी में भीतर कोई मुद्दे थोड़ा चेंज होते हैं। हाँ, लेकिन लोग चेंज होते हैं ना, वहाँ पे तो सरकार के नुमाइंदे हैं जिन पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड लोग होंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करेगा, जो तमाम कानून हैं उनके क्या फायदे और नुकसान है किसानों के लिए, वो आपको लगता है निष्पक्ष तरीके से देखेगी ये कमेटी? करेंगे। कमेटी में कौन कौन लोग आवे हैं, कौन कौन होंगे। और 26 जनवरी वाला कार्यक्रम उसका क्या है? उसमें तो चलेंगे, यहाँ को चलेंगे, यहाँ से ऊपर से और दूसरे वाले रास्तों से। आज ये बात भी कोर्ट में सरकार के वकील की तरफ से कही गई कि 26 जनवरी पे तमाम सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हाँ। एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। ऐसे में आप बार बार कह रहे हैं कि हम अपना ट्रैक्टर लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है। चलेंगे। और हम वही तो देखने जा रहे हैं कि तिरंगे झंडे पर कौन वाटर कैनन और इस्तेमाल करता है। कोर्ट ने एक बात कही कि यहाँ पर जो कौन रोकेगा। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, हम सीधा गोनिका के पास चलते। गोनिका, क्या बड़ी खबर है?
देखिए, फिलहाल सॉलिसिटर जनरल अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि दो चीजें वो कोर्ट में रखना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि सेक्शन 8 और सेक्शन 15 के तहत जिस तरह किसानों को उसके बिना मिसलीड किया जा रहा है कि उनकी जो एक और बड़ा अपडेट आया है, ऑर्डर जो है वो पास किया जा रहा है और वी आर गोइंग टू सस्पेंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रोक लगाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। ऑर्डर यानी कि कोर्ट ने जो तीनों कृषि कानूनों के जो लागू किए जाने पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है और एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि दोनों पक्षों से बातचीत करेगी और सीजीआई उसका नाम देंगे। ऑर्डर्स आज पास होंगे, ये कोर्ट ने कह दिया है। सीजीआई ने दो चीजें बेहद ही महत्वपूर्ण बात कह दी है कि बेंच ऑर्डर पास कर रहा है और उसमें ये कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और इसके अलावा उससे पहले जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण बात जिसका हिंट कल से ही दिया जा रहा है कि तीनों जो कृषि कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल रोक लगा रहा है। कमेटी साथ में एक बना रहा है। कमेटी के जो नाम होंगे उसमें कौन-कौन सदस्य होंगे इसके नाम भी सीजीआई देंगे, यानी कि चीफ जस्टिस नाम दिया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है जो हमें मिली है सुप्रीम कोर्ट से कि जो तीनों कानून है कृषि कानून, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। विजय लक्ष्मी, एक रिएक्शन जल्दी लीजिए। गोनिका, आपके पास और क्या अपडेट आ रहा, बताइए। देखिए, बिल्कुल ऑर्डर जो है वो डिटेल्ड ऑर्डर कैसा होगा, डिटेल्ड ऑर्डर में क्या क्या बातें कही हैं, कब तक ये कमेटी काम करेगी, कितने महीने का इस कमेटी को वक्त दिया जाए, इस कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे, ये पूरा डिटेल्ड ऑर्डर जैसे ही लिखित ऑर्डर सामने आएगा उसमें ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन उस ऑर्डर की दो महत्वपूर्ण बातें कोर्ट ने साफ कह दी है। सीजीआई ने ये कह दिया है कि पहली चीज, तीनों कृषि कानूनों के लागू किए जाने पर कोर्ट रोक लगा रहा है। इसके अलावा जो कमेटी है वो बनाई जाएगी और वो कमेटी ही बात करेगी। ऑर्डर जो है वो अभी कुछ ही देर में सामने आ जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि हम जो तीनों कृषि कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाएंगे, साथ ही साथ एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी दोनों पक्षों से बातचीत करेगी, क्योंकि कमेटी में कल भी सीजीआई ने कुछ नाम सुझाए थे। जस्टिस लोढ़ा का नाम सुझाया था जो पूर्व सीजीआई है, इसके अलावा एक और जस्टिस का नाम सुझाया था। लेकिन सीजीआई ने कहा था कि हम ऐसे पूर्व जज को इस कमेटी में रखना चाहते हैं जो हिंदी भाषी हो, जो सही तरीके से हिंदी बोल पाए और समझ पाए, ताकि वो किसानों से, सरकार से, सभी पक्षों से बातचीत कर पाए। और ऐसे में अब देखना होगा कि आपके पीछे से कुछ वकील भी आ रहे हैं निकल के होता है। इसके अलावा उस कमेटी में और कौन कौन सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, कितना वक्त दिया जाएगा। तो गोनिका, आपका ये कहना है कि इस वक्त तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों कानून पर रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दिया गया है, यानी सस्पेंड किया गया है उनको। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगी जो दोनों से बातचीत करेंगी। और इसके साथ ही क्या इसमें जो किसान है उनकी तरफ से भी कोई आपको पता लग रहा है कि किसानों के जो वकील थे उन्होंने क्या इस पर सहमति जताई या क्या अपनी कोई बात रखी है कि कमेटी बनने जा रही है? और अभी नहीं, चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं, तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग यहाँ पर। तो आपने सुना यहाँ पर। गोनिका, आपके पास और क्या अपडेट आ रहा है अभी? देखिए, अगले आदेश तक, यानी कि कोर्ट का अगला आदेश कब होगा उसके तब तक ये जो कमेटी है, ये जो तीनों कृषि कानून है, इन पर रोक लगा दी गई है। कि हम किसानों के रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो थे नहीं, इसलिए वो आज नहीं आए हैं। लगता है क्या कि एक बड़ा झटका है इस पूरी हियरिंग में, क्योंकि हाँ, देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित किया और भारतीय किसान
किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। किसान संगठन बैठे हैं बॉर्डर पे, वो तो आए ही नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे। इसको किस तरह से समझाया और कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है। ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत 15 तारीख को जो मीटिंग ये बताइए होगी कि क्या नहीं, वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं। सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। आप ना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट में हियरिंग में तक में नहीं आए। उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है। मैंने कहा इसका जो ये आंदोलन है, इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। लेकिन वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस, वो सब झूठ साबित हो गया। इसीलिए तो स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है। कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। कल की बैठक में किसानों ने कहा है कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे। अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है। कमेटी के नाम आएंगे, फिर हम उससे बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे। किसानों के साथ है और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। गोनिका, आपके पास क्या नाम आए कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं कमेटी में जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई है? तो आपको बताएंगे, ये बड़ी खबर आ रही है कि किसान कानून लागू होने पर अब सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनानी है उस पर भी अपना आदेश दे दिया है और इसमें कुछ नाम भी सामने आए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता में ये गठन होने जा रहा है कमेटी का, और इसमें किसानों से बात की जाएगी। जो किसान विरोध करे उनसे भी बात होगी और जो किसान इसके हक में उनसे भी बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात है कि सरकार के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह से झटका है कि सुप्रीम कोर्ट जो तीनों कानून है उस पर अभी स्टे लगा दिया, रोक लगा दी है, और शायद जो किसान जो चाह रहे थे उसकी ओर। गोनिका हमारे साथ जुड़ गए। गोनिका, इस कमेटी में कौन कौन होंगे, किस किस के नाम आए हैं सामने?
देखिए, कमेटी में हरसिमरत मान एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिस्ट हैं, इसके अलावा अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के, इसके अलावा अनिल धनवत, यानी कि तमाम जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उन्हें इस कमेटी में रखा गया। हालांकि पहले जिस तरह कल बात सामने आ रही थी कि किसी पूर्व सीजीआई को इस कमेटी में रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल किसी पूर्व सीजीआई का नाम इस कमेटी में नहीं है। 4 एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को ही इस कमेटी में रखा गया है, यानी कि ये 4 लोग उस कमेटी के सदस्य हैं जो कमेटी किसानों से जाकर बातचीत करेगी, क्योंकि जो लोग कृषि को अच्छे तरीके से समझते हैं वही किसानों की समस्याओं को सही तरीके से जान पाएंगे। अगर किसान अपनी बात को पॉइंट बाय पॉइंट रखते हैं कि इस कानूनों में क्या क्या दिक्कतें हैं, तो ये एक्सपर्ट्स उनकी बात को सुनेंगे और उसके बाद दोनों तरह के किसान, यानी कि जिनके फेवर में है, जिनके विरुद्ध में है, जिनको ऐसा लगता है, उन सभी की बातों को ये कमेटी के सदस्य सुनेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में दी जाएगी। ये कमेटी के लोग सरकार की तरफ से भी, सरकार के लोगों से भी बात करेंगे और उसके बाद ही एक डिटेल रिपोर्ट कोर्ट में दी जाएगी। उसके आधार पर ही फैसला लिया जाएगा और तब तक अगले ऑर्डर तक ये तीनों कृषि कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लग गई है और लग गई है। इसके अलावा जो कमेटी है वो भी गठित कर दी गई। तो जो 2 चीजें कल से ही आपको रोक रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो किसान संगठन है उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, उनको भी सुनते हैं। सरकार उसकी भरपाई करे, खरीदने की कोई जरूरत नहीं, सरकार सिर्फ भरपाई करे। और चौथा, कुछ विशेश परिस्थिति में अगर कार्टेलिंग हो रही है तो उसे कानून बना के कानून से रोका जाए एमएसपी से नीचे की बिक्री। ये 4 तरीकों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसलिए सरकार 23 की 23 फसलें खरीदे पूरी की पूरी, ये तो ना संभव है ना व्यवहारिक है, इसकी हमने मांग की ही नहीं। योगेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि कमला गांव में जिस तरह से हुआ मुख्यमंत्री की महापंचायत और तरुणी ने जो है किसान नेता चंद्रू ने साफ तौर पर कहा कि हमने जिम्मेवारी ली है, तो इस तरह के अगर आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो उस तरह के ही काम होंगे। क्या लगता है आपको कि ये होना चाहिए? आपकी राय क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री की फजीहत तो ये तो किसी भी हरियाणा में किसी को अच्छा नहीं लग सकता। मुख्यमंत्री अपने जिले में अपने चुने हुए गांव में पांव न रख पाए, ये तो शर्म की बात है। इसके पीछे मुख्यमंत्री जो हुआ आप सब जानते हैं। मुख्यमंत्री को चुनौती मिली थी नारनौल में मुख्यमंत्री ने इसी तरह की महापंचायत आयोजित की थी, नाटक किया था और तब उन्हीं की पार्टी के सांसद राव इंद्रजीत ने उनको मंच से चुनौती दी थी, मुख्यमंत्री जी दक्षिण हरियाणा में तो करवा लेते हो, कभी अपने इलाके में करवा के दिखाओ तो जान। तो आप योगेंद्र यादव को सुन रहे थे, जो भी इस जो आंदोलन का एक हिस्सा है। देवेंद्र प्रणाश हमारे से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सरकार के लिए जो ये फैसला आया उसको आप किस तरह से देखते हैं? सरकार के जो सोर्सेज हैं उनको उनकी बातचीत से जो सेंस मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक मिश्रित भाव है। निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन रहा कल, वो सरकार के लिए बहुत तीखी टिप्पणी थी, बहुत बड़ा झटका था। लेकिन दूसरी चीज़ की जो सरकार की बार बार इस बात को लेकर कोशिश थी कि आइए फैक्ट्स पे बात करते हैं, क्लॉज बाय क्लॉज बात करते हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई है तो वहाँ पर निश्चित तौर पर सरकार अपनी बात को समझाने में ज़्यादा सफल रहेगी, क्योंकि किसानों की अधिकांश चिंताओं को अगर आप देखें तो वो चिंताएँ भ्रम पे आधारित हैं, जिसका आज भी कोर्ट में जिक्र किया गया। जैसे किसानों की ज़मीन पूंजीपति हड़प लेंगे या फसल का नुकसान हुआ तो किसान अपनी ज़मीन बेच के उनका मुआवजा चुकाना पड़ेगा, किसान उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा, उस पर लोन ले लिया जाएगा। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो आप देखें तो इस कानून से दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं। वैसी स्थिति में जब एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी तो वहाँ पर सरकार के लिए निश्चित तौर पर थोड़ी राहत की बात है। लेकिन झटके वाली बात यह है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का कल से जो ऑब्जर्वेशन आया, और दूसरी चीज़ ये कि इन कानूनों को होल्ड पे रखा गया है। जैसा कि पहले से ही लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि सरकार इन कानूनों को पे रोक लगा दे, लेकिन जाहिर तौर पे क्योंकि सरकार ने कोर्ट को भी, जब कोर्ट ने पिछली बार ये कहा था कि क्या सरकार अभी इन कानूनों को रोक लगाने की स्थिति में है, तो कोई जवाब तक नहीं दिया गया सरकार के वकील के द्वारा। तो जाहिर तौर पर सरकार ये नहीं चाह रही थी कि 7 महीने पहले जो कानून लागू कर दिए गए हैं उन पर होल्ड किया जाए। उस लिहाज से सरकार के लिए झटका कर सकते हैं। लेकिन दोनों पक्ष अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि सरकार के लिए ये डिसीजन एक मिश्रित रिएक्शन है, कि क्योंकि इंडेफिनिट काल के लिए इसको होल्ड पे नहीं रखा गया और कमेटी के सामने जब बात होगी तो सिर्फ फैक्ट्स पे बात होगी, जैसा कि सरकार चाह रही थी। तो सरकार इसको एक तरह से मिक्स रिएक्शन ही मिल रहा है यहाँ पर। विजयलक्ष्मी, अब जरा किसान अगर वहां पर मौजूद है उनसे पूछिए कि अब तो फैसला आ गया है कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, यानी कि रोक लगा दी है तीनों कानूनों पर, और साथ ही एक कमेटी बना दी है। कमेटी में जो लोग हैं उनका भी नाम आ गया, जिसमें ज्यादातर अर्थशास्त्री है। तो उनकी अब क्या राय होगा, क्या उनकी रुख होंगे?
देखिए यहाँ पर क्योंकि अभी जो राकेश टिकैत हैं वो मीडिया बाइट दे रहे हैं, तो हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की थी, कुछ किसानों से ज़रूर हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, अब सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि तीनों कानून के अमल पर तब तक रोक लग जाएगी जब तक कि कमेटी जो है वो बातचीत करती है। तो कैसे आप इसको देखते हैं? कमेटी बनाने की फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। कमेटी तो बनाओगे हमारे हाईकमान, जो भी निर्णय लेंगे में लेंगे, लेकिन जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक यह जनता घर नहीं वापसी जाएगी। लेकिन अब कमेटी इसीलिए तो बनाई है, कानून अभी इसीलिए तब तक के लिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, अमल नहीं होगा जब तक ये कमेटी आप लोगों से या बातचीत करती है, समाधान निकालती है। वो चौधरी साहब करेंगे हमारे जो कुछ करेंगे, लेकिन जनता का यूँ कहना है जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, बस यो कहना है। तो अब कमेटी में आप जाके अपनी बात रख सकते हैं ना, उसमें तमाम लोग होंगे, एक्सपर्ट होंगे, तमाम तरह के लोग होंगे। हमारी जो कमेटी निर्णय लेगी वो निर्णय हम लेंगे। तो चलिए यही बात कह रहे हैं कि जो कमेटी हमारी, आप बताइए कैसे कमेटी जो बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, अब आपको लगता है समाधान होगा? नहीं होगा, समाधान होगा जब तक तीनों कानून वापस नहीं ले जाएंगे, जब तक किसान यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन कमेटी तो समाधान के लिए ही बनाई गई है ना। किसान है विजयलक्ष्मी वही कह रहे हैं कि उनकी जो कमेटी फैसला करेगी उस पर ही आगे वो अमल करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको ये बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों जो कृषि कानून है उस पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही साथ कमेटी का गठन कर दिया। उस कमेटी के अंदर जो सदस्य रखे गए उसमें ज्यादातर जो अर्थशास्त्री हैं, इसके अलावा जो किसानों से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को इसमें रखा गया। अब देखना होगा कि आगे जो किसानों का रुख है क्या निकल कर आता है। इसको लेकर हमारे जो तमाम संवाददाता हमारे साथ बने रहेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस इसी बड़ी खबर पर लौटेंगे।